नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस वी आर एग्ज़ाम पूर्व सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री के जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज़ अपन लोगों ने चालू कर रखी थी, उसमें आज कछुआ राजवंश के जितने भी क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन लोग बात कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया। तो मान सिंह को बिहार का सूबेदार वो 1587 के अंदर नियुक्त किया गया था। 1587 में मुगल सम्राट अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार व बंगाल का संयुक्त सूबेदार बनाकर रोहतास भेजा था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महाराजा मान सिंह की मृत्यु महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो जोधपुर का कौन सा शासक है जिसने अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी तो वह है राव सूर सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल ने शासन किया था। कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था। तीनों मुगल बादशाहों के शासन काल में शासन किया था, वो है मिर्ज़ा राजा जय सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि जो 1665 की संधि है पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था। तो वो था जय सिंह प्रथम। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो कछुआ राजवंश उनकी प्रथम जो राजधानी थी वो थी दौसा। अगला प्रश्न है, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और बहन थी। तो वो महाराजा बुद्ध सिंह की पत्नी थी अमर कुंवरी, लेकिन वो किसकी बहन थी। वो बहन थी सवाई जय सिंह की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किन सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था। तो वो किया था 1605 ईस्वी में। हवा महल का वास्तुकार कौन था। तो हवा महल का जो वास्तुकार है वो है लालचंद। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहा। तो वो रहा था मिर्ज़ा राजा जय सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी। तो जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद जो राजा मान सिंह है उनकी मनसब में कमी की थी। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार है वो नियुक्त किया गया था मान सिंह को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएँ हैं। तो सवाई जयसिंह द्वितीय है उनके द्वारा जो निर्मित वेधशालाएँ हैं वो है जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में और दिल्ली के। इन 5 जगहों पर सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा वेधशालाएँ हैं वो बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा है वो जयबान का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया। तो वो किया था जगन्नाथ ने। जगन्नाथ सवाई जयसिंह के गुरु थे जिन्होंने टोलमी की अल्मुजेस्ट के अरबी अनुवाद के आधार पर सिद्धांत कौस्तुभ तथा सम्राट सिद्धांत की रचना की और यूक्लिड के रेखा गणित का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था। वो था कछुआ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो इस अरदास से उनको जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न है, सूबा जहाँ राजा मान सिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार
के रूप में काम नहीं किया वो है गुजरात। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो बिहारी को सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखता था। तो वो ब्रजनिधि लिखता था वो कौन है, सवाई प्रताप सिंह। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। 12 कोटड़ी के नाम से हैं वो आमेर प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई। तो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजेश्वरी की उपाधि से विभूषित किया था। वो है मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह सवाई जय सिंह को राजेश्वर श्री राज की उपाधियों से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। तो तुंगा का युद्ध वो प्रताप सिंह और माझी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। 1787 में जयपुर के शासक प्रताप सिंह और मराठा सेनापति माझी सिंधिया के मध्य तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप सिंह ने जोधपुर के शासक विजय सिंह की मदद से मराठा सेना को पराजित किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञों के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। तो वो है महाराजा प्रताप सिंह, जयपुर वाला महाराजा प्रताप सिंह है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आमेर के महाराजा बहारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ। तो वो हुआ था सांबर में। कछवा वंश से बहारमल 1547 में आमेर की गद्दी पर बैठा। बहारमल पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 ईस्वी में अकबर के साथ सांबर में किया, जो इतिहास में मरियम उजमानी के नाम से जानी जाती है। अकबर ने बहारमल को अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आमेर का कछवा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता था। तो आमेर के कछवा वंश वो किसका वंशज मानते थे अपने आप को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आमेर के किस राजा ने अपने पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। तो बहारमल ने अपनी पुत्री का विवाह वो अकबर के साथ किया था। अगला प्रश्न है राजपूत शासकों ने मराठा के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। वो किया गया था 1734 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस राजपूत राजा ने हरिनाम, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो वो क्या था, आमेर के राजा मानसिंह ने। मानसिंह ने आमेर का स्तंभ लेख, रोहतासगढ़ का शिलालेख और वृंदावन का अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। मानचित्र व महाराजकोश की रचना उसके समय में की गई। मानसिंह ने मुरारीदास, मानप्रकाश जगन्नाथ के मानसिंह के मुक्तावली, दलपतराज पत्र प्रशस्ति, पवन पश्चिम, हरिनाथ, सुंदरदास जैसे अनेक साहित्यकारों को अपने यहाँ आश्रय भी दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय में 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो वो हैं राजा मानसिंह और कोका अजीज। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की। तो फरजंद की उपाधि अकबर ने किसको दी थी, मानसिंह को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राजस्थान के जो महाराजा गंगा सिंह है उसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो वो की थी बहारमल ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1836 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो वो जो ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य
तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो सदस्य था वो था प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को 1877 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। और ये रंगवाने वाला था वो था सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह महाराणा सांगा राव मालदेव एवं राव चंद्रसेन शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने वाला शासक था, तो वो था सवाई जयसिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह किस शासक के विश्वसनीय जनरल थे, तो वो थे अकबर के। आमेर के शासक मानसिंह ने अकबर की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए काबुल अभियान, मिर्जा हकीम खां के विद्रोह का दमन और बिहार में गिद्धगौर के शासक पूरनमल के विद्रोह का दमन, उड़ीसा में जो उड़ीसा अभियान चलाया उसमें अफगान शासक नासिर खां को पराजित किया, बंगाल अभियान में कूच बिहार के शासक राजा लक्ष्मी नारायण को तथा पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित का सफलतापूर्वक संचालन किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर आमेर में किस स्थान से लाए, तो वो लाए थे लाहौर पाकिस्तान से वो 5 जो कारीगर थे उनको लेकर आया था। अगला प्रश्न है वो है, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था, तो हुरडा सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था। जुलाई 1734 में हुरडा भीलवाड़ा में जो स्थान है हुरडा नामक स्थान में राजपूताना में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप व आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर नरेश सवाई जयसिंह की प्रेरणा से राजपूत शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाला शासक था, तो वो शासक था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की व 12 लाख होण आय क्षेत्र मुगलों को सौंपा। साथ ही 23 किले मुगलों को समर्पित किए तथा शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। तो मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर जो मुगल दरबार में कार्य करने वाला जयपुर का शासक था, तो वो था मिर्जा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7000 किस राजपूत शासक को दिया, तो वो दिया था राजा मानसिंह को। अगला लास्ट प्रश्न है वो है, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी, तो बहरमल ने है वो सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। और एक राजपूतों में सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला भी कौन था, बहरमल था, जिसने अपनी बहन की शादी अकबर से की थी। इसी के साथ दोस्तों टोटल 43 क्वेश्चन है वो कछुआ वंश के कंप्लीट हुए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। क्लास को समाप्त करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।